गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है महावीर जैन और मार्केट व्यू में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनके लिए बता देता हूं कि मैंने एक 100 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, जिसके अंदर मैं अपने जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 24 से 36% का CAGR जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रेटजी नहीं है, डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी है जो कि काफ़ी ईजी और एकदम सिंपल है। सिर्फ 2 टेक्निकल और 2 फंडामेंटल चीज़ लगाकर मैंने ये चीज़ बनाई है। तो डिटेल वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। 40 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए। और आज है इस चैलेंज का डे 2। डे 1 को हमने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। डे 1 को हमने एक ऑर्डर जो है, सबसे पहले हमने स्क्रीनर पर एक क्वेरी बनाई थी, एक नया क्रिएट न्यू स्क्रीन किया था। और ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है कैसे एक न्यू स्क्रीन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने के लिए एक क्वेरी बनाई थी, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। हम कोई भी छोटा स्टॉक नहीं लेंगे और उसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल PE से कम होना चाहिए। ये दो तो थी फंडामेंटल अपनी कंडीशन, और एक थी टेक्निकल, तो उसका करंट मार्केट प्राइस 200 DMA के नीचे होना चाहिए। तो फर्स्ट दिन को जब हमने ये क्वेरी खोली थी और हमने स्क्रीन पे देखा था तो हमारे पास 2 स्टॉक थे, एक तो इंडसइंड बैंक और एक बजाज फाइनेंस। तो दोनों में से RSI इंडसइंड बैंक की कम थी, यानी हमने पहले दिन इंडसइंड बैंक बाय करने के लिए GTT ऑर्डर डाला था। GTT ऑर्डर क्यों डाला था? क्योंकि हम ये स्ट्रेटजी मार्केट क्लोज होने के बाद करते हैं। मैंने 3:30 बजे के बाद ये स्टॉक डाला था। तो आज देख लेते हैं कि फर्स्ट डे मैंने जो ऑर्डर डाला था GTT ऑर्डर, वो जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं अपने ग्रो के अकाउंट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ जो भी मेरा ऑर्डर्स हैं। तो ये देखिए, मैं मेरे ग्रो के अकाउंट पे आया और मैंने ऑल ऑर्डर में चेक किया है। तो ये देखिए, इंडसइंड बैंक 7 क्वान्टिटी मैंने बाई की थी। 7 क्वान्टिटी मैंने क्यों बाई की थी? क्योंकि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है और मैं पर डे एक नया स्टॉक 10,000 रुपये से बाय करने वाला हूँ। यानी 1% नए स्टॉक में पैसा में, जब भी मेरे पास क्वेरी में कोई नया स्टॉक आएगा तो मैं 10,000 रुपये से उसमें स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, धीरे धीरे जैसे आप समझते जाओगे, डे बाय डे आपको सब समझ में आना जाएगा। सबसे पहले दिन मैंने एक ऑर्डर डाला था कि 1390 रुपये में वो स्टॉक क्लोज हुआ था और मेरी बाइंग रेंज में आया था। यानी मेरे 1390 और 7 स्टॉक के हिसाब से मैंने इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी। तो 1389 गुणिया 7 का मैंने एक GTT ऑर्डर लगाया था और वो यहाँ पर ये देखिए ग्रीन सिंबल आ रहा है। मेरा मतलब ये मेरा फर्स्ट डे का जो स्टॉक मैंने GTT ऑर्डर लगाया था वो बाई हो चुका है। तो अभी आज है डे सेकंड। तो दूसरे दिन हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। आज हमारे पास अभी लगाने के लिए 3 ऑर्डर है। अब एक तो जो पहले दिन हमने जो ऑर्डर लगाया है उसका हम देख लेते हैं। कब अपने पास इंडसइंड बैंक की जो 1390 रुपये की 7 क्वांटिटी फिलहाल अवेलेबल है। अब इसमें होगा क्या, इंडसइंड बैंक, यहाँ से 2 कंडीशन हो सकती। हमारा फिक्स प्रॉफिट टारगेट है 7% का, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। तो अगर मैं 1390 का 7% प्लस करूँ, यानी आएगा लगभग 1487 रुपये। तो मैं 1487 रुपये का एक GTT का सेल ऑर्डर इसके अंदर लगा दूंगा 7 पीस का। तो यहाँ पे जाके मैं वापिस सेकेंड डे का सबसे पहले काम करता हूँ कि जो मेरा 7 ऑर्डर स्टॉक इंडसइंड बैंक के बाई हो चुके हैं उसके अंदर मैं 7% कमा करके निकलने के लिए GTT ऑर्डर डालूंगा। तो यहाँ पर मैं इंडसइंड बैंक सर्च करता हूँ, इंडसइंड बैंक आ गया है। इंडसइंड बैंक के अंदर यहाँ पर मैंने बाई किया हुआ है, डिलीवरी बेस्ड है। और यहाँ पर जाके मैं सेटिंग में जाके इसको GTT ऑर्डर कर देता हूँ। GTT ऑर्डर डालने से क्या होगा, रोज रोज मुझे ऑर्डर नहीं डालना पड़ेगा और ये ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर अंदर कभी भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या 25 दिन बाद, जैसे ही ये स्टॉक 1487 में जाएगा मेरा स्टॉक यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे करना है सेल, क्योंकि मैंने 7 पीस
खरीद लिए हैं, डिलीवरी में रखूँगा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल दूंगा 7। यहाँ पर जो मेरा ट्रिगर प्राइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रिगर प्राइस डालूंगा, क्या भाव मुझे बेचना है। तो मुझे बेचना है 1487, और जो ट्रिगर प्राइस है वो उससे मैं थोड़ा सा कम रखूंगा, यानी 1485। 1485 का जब भी 1485 का रेट होगा, ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर है वो एक्सचेंज में चला जाएगा, और जैसे ही 1487 रुपये का रेट आएगा मेरा चीज सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेल कर देता हूँ, और ये देखिए GTT सेल ऑर्डर प्लेस्ड। यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ, और जाके मैं मेरे जो भी ऑर्डर है उसके अंदर जाके इसको चेक कर लेता हूँ। तो कि ऑल ऑर्डर्स में जाके मैं यहाँ पे GTT ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे दो ऑर्डर मेरे को दिखने को लिख जाएंगे। देखिए नीचे वाला एक तो ये मेरा कैंसिल हो गया ऑर्डर है जो मैंने पहले डाला हुआ था। ये ग्रीन वाला है वो मेरा बाई हो चुका है, 7 पीस इंडसइंड बैंक का 1387 रुपये है, 1389 रुपये में। ये ट्रिगर प्राइस बता रहा है, यहाँ पर 1485 ट्रिगर प्राइस है। अब मेरा जब भी 1487 का मैंने सेल ऑर्डर, इसका डिटेल में जाके देख सकता हूँ। ये देखिए इंडसइंड बैंक का, यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर है, ये डिलीवरी है, सारा चीज़ है। ऑर्डर प्राइस 1487 सेल ऑर्डर डाला है, और 1485 मेरा ट्रिगर प्राइस है। यानी जैसे ही 1487 का रेट आएगा, मेरा जो 7 स्टॉक मैंने खरीदा हुआ है वो मैं 7% के हिसाब से इसको बेच के निकल जाऊंगा। अब इसको यहाँ से मॉडिफाई करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी फिलहाल एकदम ओके है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से बैक चले जाएंगे। तो अब ये तो हमारा ये हो गया है जो हमने 7 पीस लिया है उसको बेचने का। लेकिन अगर समझो इंडसइंड बैंक यहाँ से 5% नीचे आ गया, हमने जो रेट खरीदा है, हमने क्या रेट खरीदा है 1389 रुपये, और उसका 5% डाउन यानी लगभग 1319 रुपया 55 पैसा, 1320 रुपया। यानी अगर 1320 रुपये में आएगा तो मैं इसके अंदर 10,000 रुपये के स्टॉक और बाय करूंगा। यानी आज मेरे 2 ऑर्डर GTT लगने वाले हैं, एक तो 7 पीस का सेल का, और 1320 के हिसाब से 10,000 में कितने स्टॉक आएंगे वो देख लेता हूँ। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1320 लगभग 7.57। तो मैं यहाँ पर 8 स्टॉक बाय करूंगा। मैं चाहूँ तो 7 कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 8 कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने स्टॉक है उस हिसाब से ही मैं बाय करूँ। 10,000 में ऊपर पॉइंट आ रहा है 57, तो मैं इधर ये कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इंडसइंड बैंक वापस सर्च किया है, और यहाँ पर जाके अब मैं कर दूंगा सेटिंग में वापस से GTT ऑर्डर कर दिया है मैंने यहाँ पर, और कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पर अब मैं बाय करने वाला हूँ। डिलीवरी है, क्वांटिटी मैंने रखी है अभी 8 की। ट्रिगर प्राइस आएगा अब मेरा, अब मैं क्या भाव में बाय करूंगा 1320 रुपये में। 1320 में मैं बाय करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो ट्रिगर प्राइस है मैं वो वहाँ पर 1320 लिख देता हूँ, और मार्केट में मेरा ऑर्डर कब जाएगा 1322 पे। जैसे ही 1322 आएगा मेरा प्राइस यहाँ पे स्टॉक में एक्सचेंज में मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और 1320 आते ही मेरा स्टॉक बाई हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कर दिया है बाई, तो मैंने एक GTT ऑर्डर डाल दिया है और इसको यहाँ पे डन कर दिया है। अब मैं वापस जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरा स्टॉक है वो बाई हुआ, ऑर्डर लग गया है कि नहीं लग गया। ये मैं ऑल ऑर्डर में गया, और यहाँ पर GTT क्वांटिटी ये देख लीजिए। तब ये देखिए मेरे ये जो ऑरेंज दिख रहे हैं, येलो दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे GTT ऑर्डर पेंडिंग है। जब ये ग्रीन हो जाएगा मतलब समझ में आ जाएगा कि ये मेरा चीज है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने 1389 रुपये में बाय किया, वो यहाँ पर आ गया है। और अब मेरे 2 ऑर्डर है, एक तो बाय का एक सेल का। 1389 रुपये में मैंने कल बाय किया था, आज दूसरा दिन है। अब 1322 पहुंच जाएगा 1320, तो मैं वापस बाय कर लूंगा। और अगर 1487 होगा तो मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। देखिए मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। कल मैंने इसको खरीदा था यहाँ पर 1387 के ऊपर, सॉरी 1389 के आसपास, यहाँ पर मैंने इसको खरीदा था। अब यहाँ से 5% ऊपर, सॉरी यहाँ से 7% ऊपर, यानी यहाँ से अगर 7% ऊपर चला जाएगा ये स्टॉक, तो मैं यहाँ से
इसको बाई करके सेल करके निकल जाऊंगा। यहाँ पर देखते हैं और कितना ऊपर जाता है। ये आ गया 7%। ये देखिए, तो मैंने जो रेट लगाया लगभग वही रेट है, 7% के ऊपर ही। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा, और यहाँ से अगर 5% नीचे आएगा तो मैं वापिस यहाँ से बाई कर लूंगा यहाँ पर। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले मैंने यहाँ पे बाई किया था फर्स्ट डे, और आज सेकेंड डे पे मैंने 2 ऑर्डर डाले हैं, 7% ऊपर सेल का और 5% नीचे बाई का। तो ये मेरे आज के 2 GTT ऑर्डर ऑल लग चुके। अब ये तो हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब कल हमने एक स्टॉक चुना था, आज हमारा एक स्टॉक और हम नया ऐड करेंगे। अब हम वापिस से स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे, और स्क्रीनर के हमने जो क्वेरी बनाई थी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख के यहाँ पे सेव किया था, तो वहां पर जाके हम वापिस इसको सेव कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ये हमने बनाई थी क्वेरी रिजल्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हमने देख लिया, हमारी 3 कंडीशन थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई रेशियो पिछले 5 साल हिस्टोरिकल पीई से कम होना चाहिए, और करंट प्राइस 200 DMA से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हमको अभी 2 स्टॉक दिख रहे हैं, एक इंडसइंड बैंक और एक बजाज फाइनेंस। तो इंडसइंड बैंक में तो हमने कल बाई कर लिया था, अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है और वो है बजाज फाइनेंस। तो आज हम हमारी साइकिल अब बजाज फाइनेंस में करेंगे। तो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नया स्टॉक बाय करेंगे बजाज फाइनेंस। क्या रेट पे बाय करेंगे, GTT ऑर्डर उसका देख लेते हैं और उसका रेट देख लेते हैं क्या रेट पे बंद हुआ है। तो बजाज फाइनेंस की आज क्लोज मार्केट प्राइस है 6,778 रुपये। तो अभी देखो मेरे पास 10,000 रुपये है और मेरे को कम से कम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो इसके अंदर अभी मुझे 2 स्टॉक बाय करने पड़ेंगे। 6778 × 2 यानी 13,556 रुपया मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 10,000 बाय नहीं करूंगा तो फिर मेरे को 600-700 रुपये भी नहीं दिखेगा। तो अभी मैं वापस जाता हूं और यहाँ ग्रो के मेरे अकाउंट पे आकर मैंने लिख लिया है यहाँ पर बजाज फाइनेंस। अब ये बजाज फाइनेंस खुल चुका है, यहाँ पर मैंने बाई पे क्लिक किया है और वापस मैं GTT ऑर्डर ही लगाऊंगा। GTT ऑर्डर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे को रोज रोज लगाना नहीं पड़े। क्वांटिटी में यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ और रेट मैंने यहाँ पर डाला है 6,778 रुपये। ये देखिए आज बंद हुआ है, तो मैं डाल रहा हूँ 6,778। मार्केट में इसके पहले ही मेरा रेट लग जाना चाहिए, तो 6,778 जो 6,780 नहीं 6,775 डालना पड़ेगा, 6,795 6,800। तो मैं यहाँ देखिए 6,800 लगा देता हूँ क्योंकि ये रेट ज़्यादा है, इसलिए मेरे को यहाँ पर जैसे ही कल मार्केट खुलेगा 6,800 आते ही मेरा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा। 6,800 पे बाई नहीं होने वाला, बाई होगा 6,778 पे, क्योंकि मेरी लिमिट प्राइस ये है। लेकिन 6,800 आते ही कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा और 6,800 के रेट आते ही मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के अंदर चला जाएगा और 6,778 जैसे ही रेट आएगा मेरा 2 पीस बाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ, मैंने डिलीवरी में ही रखा है और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है डन। डन करने के बाद मैं वापस जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर है वो बराबर से लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पर मैं GTT क्वांटिटी कर देता हूँ और ये देखिए अब यहाँ पर सारे ऑर्डर दिख रहे हैं जो एग्जीक्यूट हो गए हैं और कैंसिल है वो भी। तो मैं यहाँ पे इसको फिल्टर करके रख लेता हूँ। मुझे सिर्फ जो चीज पेंडिंग है वही दिखनी चाहिए, बाकी नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 स्टॉक अभी आज मैंने 3 ऑर्डर GTT लगाए, वो तीनों यहाँ पे पेंडिंग लगा है। इंडसइंड बैंक के 2 है, एक बाई और एक सेल, और एक बजाज फाइनेंस का बाई, यानी तीनों मेरे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में गूगल फाइनेंस शीट बनाई थी। तो आज जो भी हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, जैसा कि हमारे एक ऑर्डर आज एग्जीक्यूट हो गया है और वो है इंडसइंड बैंक का बाई का, वो हमने कितने में बाई किया है वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक ये देखिए ऑर्डर प्राइस 1,389 रुपया, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कितने में हमको ये बाई हुआ है। तो ऑर्डर प्राइस ये थी, हम चाहे तो इसमें भी जाके चेक कर सकते हैं।
तो ये देखिए ऑर्डर प्राइस 1389 की थी और 1389 में 7 पीस हमारे बाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम जाके इधर मैन्युअली डाल देंगे। कल मैंने इसमें GTT लिखा था, क्यों GTT लिखा था, क्योंकि कल हमारा बाई नहीं हुआ था, लेकिन आज हमारा बाई हो गया है। तो यहाँ पर मैं आज की डेट डाल दूंगा कि 26 अगस्त 2024 को हमने इंडसइंड बैंक के 7 शेयर स्टॉक बाई किए हैं 1389 में, यानी टोटल यहाँ पर फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ गया है। करंट मार्केट प्राइस का मैंने अलग लगा के रखा है और आज ये हमको बता रहा है कि -45 का लॉस है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस उससे कम है। देखिए हमने खरीदा 1389 रुपए में है और आज प्राइस चल रहा है 1382, यानी आज की तारीख में हमको 45 रुपए का लॉस है। अब हम यहाँ पे 3 चीज और लिख देंगे, जो भी 3 हमने आज नए ऑर्डर डाले हैं वो हम यहाँ पे वापस लिख देंगे। तो यहाँ से हम कंपनी कॉपी वापस कर लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। वैसे इसको भी वापस कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। सॉरी हुआ नहीं, पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी, और मैंने इसको यहाँ पे किया है पेस्ट। वापस मैंने इसको यहाँ पे किया है पेस्ट। ये मैं कॉपी पेस्ट ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंने कॉपी जो NSE की वेबसाइट पे है वही नाम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि GTT ऑर्डर, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा GTT ऑर्डर। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा कि मैंने मैंने 2 GTT ऑर्डर डाले हैं, एक तो 7 पीस बाई का और एक 8 पीस सेल का। एक मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ कॉलम कि कौन सा हम बाई कर रहे हैं, कौन सा सेल कर रहे हैं। ये देखिए हमारा बाई हो गया है और ये हमने यहाँ पर लगा दिया है दूसरा सेल का, इसी का सेल का ऑर्डर। अब हमने सेल किस रेट पे लिखा है, 1389 प्लस 7%, यानी 1487 पे हमने इसको सेल पे रखा हुआ है। और बाई पे कितने में रखा हुआ है, तो 1389 माइनस 5%, यानी 1320 में हमने इसको बाई, यानी हमने अभी 2 GTT ऑर्डर डाले हैं वो हमको यहाँ दिख रहे हैं। ये फॉर्मूला हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, यानी ऑटोमेटिक ये आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा कौन सा GTT ऑर्डर डाला है, GTT ऑर्डर हमने एक डाला है आज बजाज फाइनेंस का। अब बजाज फाइनेंस का नाम हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम वहाँ जाके कॉपी करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे क्लिक करेंगे। बजाज फाइनेंस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए NSE के बाजू में लिखा है बजाज फाइनेंस, को हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको किया है कॉपी और ये हमारी गूगल शीट है, यहाँ पर जाके हमने इसको कर दिया है पेस्ट। अब हमने यहाँ पे 2 GTT ऑर्डर का बाइंग लिखा है, रेट हमने क्या लिखा है वो भी चेक कर लेते हैं। हमने इंडसइंड बैंक का, सॉरी, हमने आज का ऑर्डर डाला है बजाज फाइनेंस, 6800 का ट्रिगर प्राइस है, 6778 में 2 पीस। तो हम यहाँ पे जाके लिख देंगे 6778 और 2 पीस। अब ये देखिए यहाँ करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक आ गई है, ये भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा के रखा है। ये देखिए गूगल फाइनेंस NSE कॉलम। तो ये सारी चीज मैंने उसमें समझा के रखी है इंट्रोडक्शन वीडियो में, बार बार नहीं समझाऊंगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसीजर करने में रोज आपको लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये देखिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ में आपको समझाते जा रहा हूँ, तो भी मेरी 18 से 20 मिनट या 25 मिनट हो रही है। तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो मेरा काम यहाँ पे हो गया है। मेरे को आज जो 3 ऑर्डर डालने थे मैंने डाल दिया। जो भी मेरे को कल इंडसइंड बैंक को मिला था उसके 2 ऑर्डर डाले, एक तो बाई सेल का और एक नया आज मैंने बजाज फाइनेंस ऐड किया है उसका बाई का। तो ये सारी चीज अब मैं सेव करके रख लूंगा, तो गूगल शीट पे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ये मैंने कर दिया है। आज टोटल 3 GTT ऑर्डर मैंने लगाया है और कल का मेरा है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई/सेल। अब देखते हैं कल वापस मार्केट बंद होने तक क्या होता है, इसमें से कौन से GTT ऑर्डर मेरे लगते हैं और कौन सा मेरा नहीं लगता है। तो जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा चैलेंज कितने % तक सही है या नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को आज इतना ही और बंद करते हैं वीडियो को। कुछ भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मैं आपका सारे आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।